Hello friends, this is CA Uma Dupar and welcome you all in Auditing with CA Uma Dupar. Today we are going to start with a very simple essay, simple छोटा सा प्यारा सा essay 560 subsequent events. This essay talks about auditor's responsibility in relation to subsequent events. ऐसी को हम पूरे इसमें ऐसा शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट्स. अभी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं क्या? ऐसे कोई इवेंट्स जो अकर होते हैं बैलेंस शीट डेट के बाद, उनको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स. बैलेंस शीट डेट मतलब 31 मार्च, ठीक है, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, वो फाइनेंशियल ईयर जिस फाइनेंशियल ईयर का आप ऑडिट कर रहे हो. सब्सिक्वेंट इवेंट्स में बच्चों दो चीजें आती हैं. एक आता है इवेंट्स अकरिंग बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी है? मतलब हमारी बैलेंस शीट डेट, ठीक है. डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट. इस डेट से लेकर जो आपकी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, लेट्स सपोज कि 31 मई 21 को आपने सोचा कि हम लोग अपनी ऑडिट रिपोर्ट को फाइनलाइज कर देंगे, साइन वगैरह कर देंगे, ठीक है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट मतलब बैलेंस शीट डेट से लेकर 31 मार्च से लेकर जो भी आपकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट है, उस डेट के बीच में अगर कोई भी इवेंट अगर होता है तो उसको हम सब्सिक्वेंट इवेंट कहते हैं. प्रोवाइडेड जो इवेंट अकर हुआ है उस इवेंट से रिलेटेड जो सिचुएशन थी वो आपकी फाइनेंशियल ईयर में एग्जिस्ट करती थी. मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कोई डेटर था फाइनेंशियल ईयर 2021 में एग्जिस्ट करता था. मान लो बैलेंस शीट डेट के बाद वो जो डेटर है वो बैंकरप्ट हो गया, तो एक ऐसा इवेंट अकर हुआ जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ, ठीक है, पर वो जो सिचुएशन थी, ठीक है, वो आपकी इस साल में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है. ओके, तो बेसिकली कोई भी इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद अकर होता है पर आपकी ऑडिट रिपोर्ट की साइनिंग डेट से पहले, इनके बीच में जो अकर होता है उसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट. इसके अलावा दो तरीके के सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं. दूसरा होता है फैक्ट्स. फैक्ट्स मतलब इस चीज के ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले हम लोग अपना फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है. प्रोवाइडेड द सिचुएशन रिगार्डिंग इवेंट दैट अकर्ड वाज एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021. फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी थी, ठीक है, जिसकी आपने अच्छी खासी वैल्यू लिखी हुई है बैलेंस शीट डेट पर, बैलेंस शीट के अंदर उस मशीनरी की वैल्यू लिखी हुई है मान लो 5 लाख रुपीज, बट आफ्टर बैलेंस शीट डेट आपकी जो वो मशीनरी थी इट मेट विद द फायर, ठीक है, एंड व्हेन इट मेट विद फायर तो ऑब्वियसली उस मशीन की वैल्यू डाउन हो गई, ठीक है. तो ये जो इवेंट है ये बैलेंस शीट डेट के बाद अकर हुआ, तो दिस इज सब्सिक्वेंट इवेंट. अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है. अब ऑडिटर ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कैसे चेक करेगा? अब उसको ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स चेक करने हैं और ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इनके सब्सिक्वेंट इफेक्ट्स, सब्सिक्वेंट इवेंट के जो इफेक्ट्स हैं उनको दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया. ऑडिटर हैज टू चेक इफ देयर इज एनी सब्सिक्वेंट इवेंट, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट था या नहीं था, और अगर था, ठीक है, और अगर था तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसके इफेक्ट दिखाए गए हैं या नहीं दिखाए गए, ठीक है. ओके, चलो. अब ऑडिटर इन सब्सिक्वेंट इवेंट्स को पहचानेगा कैसे पता करेगा, मतलब कोई ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाने पड़ेंगे. तो दीज आर द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू सी कि क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट था या नहीं था. दिस इज मार्केट एज इंपॉर्टेंट. इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट से आप इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है. आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर उस कंपनी में बनी है तो आप उनको रिव्यू कर सकते हो, ठीक है. मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो भी मीटिंग्स आपकी बैलेंस शीट डेट के बाद हुई हैं, आप उन सब मिनट जो मीटिंग्स हैं उन सब मीटिंग्स के मिनट्स को आप रीड कर सकते हो, ठीक है. उसमें कोई सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में अगर डिस्कशन हुई है तो आपको वहां से एक क्लू मिल सकता है. रिटन रिप्रेजेंटेशन, एक्सपर्ट ओपिनियन. सो दीज आर द ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है. अब इन ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाकर हमें ये तो पता चल जाएगा कि भाई कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है. तो अब इसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग भी करनी है. ऑडिट प्रोसीजर में लगा लिए, ये चेक कर लिया कि इवेंट्स हैं या नहीं, और कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है. पर अब हम इस चीज की रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? अगर तो कोई सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं हुआ
ठीक है, अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है तो ऑडिटर को क्या कंसीडर करना है, ऑडिटर को ये कंसीडर करना है कि क्या सब्सिक्वेंट इवेंट का जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट करा गया है, नहीं करा गया। अगर तो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट किया गया है तो फिर तो ओके, पर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो इफेक्ट प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया गया तो उस केस में आप क्या करोगे, आप अपना मॉडिफाई कर लोगे, क्या ओपिनियन। ठीक है, इसमें ऑडिट रिपोर्ट में दिस डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन की परवेजिव है, अगर मटेरियल है और परवेजिव भी है तो एडवर्स कर दो, अगर मटेरियल है परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाई कर दो। ठीक है, डिपेंडिंग। अब सेकंड पॉइंट है कि फैक्ट्स क्या होते हैं। फैक्ट्स बेसिकली मींस जो भी चीजें आपको ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद पता चलती हैं, दोज आर फैक्ट्स। अब इन फैक्ट्स के रिलेशन में वी नेवर डू एनी ऑडिट प्रोसीजर्स, क्योंकि कैसे तो कभी ऑडिट खत्म होगा ही नहीं। ठीक है, तो वी नेवर डू एनी ऑडिट प्रोसीजर्स। बस हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि उसकी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। मतलब इफ एनी फैक्ट इज नोन आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट साइनिंग डेट देन व्हाट आर द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अगर ऑडिट रिपोर्ट को कि जो साइनिंग डेट, अगर उसके बाद कोई फैक्ट्स पता चलते हैं तो ऑडिटर को क्या करना है, देयर इज नो नीड टू डू एनी ऑडिट प्रोसीजर, बट रिपोर्टिंग इस केस में कैसे होगी। इफ फैक्ट्स कम टू नोटिस ऑफ ऑडिटर, ठीक है, बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट डेट एंड इशू डेट। इशू डेट मतलब कौन सी है, इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट टू मेंबर्स। अगर इशू डेट और ऑडिट रिपोर्ट डेट के बीच में कोई फैक्ट पता चलता है तो आप क्या करोगे, क्योंकि देखो अभी यहां पर आपने ना कोई भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ऑडिट रिपोर्ट जो है अभी किसी मेंबर को इशू नहीं करी है। दूसरा, अगर आपको इशू डेट के बाद पता चलता है, आप इशू कर चुके हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बाद आपको पता चला है कि भाई ऑडिटर को उसके बाद पता चला कि कोई फैक्ट है, तो उस केस में क्या करोगे। अगर तो आप एंटिटी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इशू कर चुकी है, उसके बाद आपको कुछ पता चलता है तो आप बीइंग ऑडिटर कुछ एप्रोप्रिएट एक्शंस लोगे। उसमें हम क्या करोगे, विल आस्क मैनेजमेंट, आप तो मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्म करोगे कि भाई मैनेजमेंट आप सबको ये चीज, जितने भी मेंबर्स हैं उनको ये चीज इन्फॉर्म कर दो कि जो प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट है वो विड्रॉ होगी और न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू करी जाएगी। और साथ में आप ये इंश्योर करोगे कि जिन जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिन जिनको रिसीव हुई है, ठीक है, उन सबको ये बात इन्फॉर्म कर दी गई है या नहीं कर दी गई। ठीक है, एप्रोप्रिएट एक्शन, आस्क मैनेजमेंट टू इन्फॉर्म एवरीवन दैट प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट इज विथड्रॉन एंड न्यू रिपोर्ट इज इशूड। और तीसरा, इंश्योर दैट ऑल दोज हु हैव रिसीव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है। अब यही चीज देखो आप इसमें नहीं बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि भाई इस केस के अंदर तो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हुई ही नहीं ना, अभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी मेंबर को इशू नहीं हुई, तो अभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटिटी में पड़ी है, तो एंटिटी उनको अपने लेवल पर चेंज कर सकती है, तो किसी मेंबर को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। बट अगर इशू डेट के बाद कोई फैक्ट नोटिस में आता है तब तो आपको जिन जिन के पास पहुंच चुकी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन सबको बताना पड़ेगा ना कि भाई जो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहुंच चुकी हैं, जैसे ऑडिट रिपोर्ट है, वो ऑडिट रिपोर्ट विड्रॉ होगी, इसकी जगह नई रिपोर्ट इशू करी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, आप दोनों ही केसेस में मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करोगे। ठीक है, और आप ये डिटरमाइन करोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है नहीं है, डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी चेंज्ड और नॉट। और एक चीज और देखोगे कि मैनेजमेंट इस चीज में किस तरीके से चीजों को एड्रेस करेगी, किस तरीके से प्रोसीड करेगी। अगर तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज कर देती है, if management changes financial statements, तब आप क्या करोगे, if management changes financial statements तो auditor will provide new audit report, auditor जो है वो new audit report provide कर देगा, new audit report। in that new audit report एक EOM और OM पैराग्राफ के अंदर वो चीज बताएगा कि this is a new audit report, और पहले एक ओरिजिनल रिपोर्ट इशू करी जा चुकी है और अब हमने अमेंड किया है क्योंकि कुछ फैक्ट्स पता चले थे। ठीक है, या फिर आप डुअल डेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हो, जिसमें पहले की ऑडिट रिपोर्ट आपकी जो होती है वो साइंड होती है, डेटेड होती है। ठीक है, फिर आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बेसिस पर कुछ अमेंडेड पॉइंट्स डालते हो, अमेंडमेंट्स डालते हो, फिर आप उस ऑडिट रिपोर्ट को डुअल मतलब दोबारा से डेट डाल के साइन करते हो। The new auditor's report shall not be dated
earlier than the date of approval of amended financial statements. Obviously financial statements को जब आपने अप्रूव किया, जब अमेंड किया, तो जो डेट डली है वो डेट जो होनी चाहिए, वो डेट जो है आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट, न्यू ऑडिट रिपोर्ट की जो डेट है वो उसके बाद की होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड होंगी और फिर आप उसके बाद अपनी ऑडिट रिपोर्ट को, उसके बाद आप न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू करोगे ना कि भाई हाँ फाइनल स्टेटमेंट्स ये थी, अब देखो भाई हमने अपनी नई ऑडिट रिपोर्ट इसके बेसिस पर इशू कर दी है। पर अगर बाय चांस मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू चेंज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहती है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे कहोगे कि प्लीज आप हमारी ऑडिटर्स रिपोर्ट को किसी को भी इशू नहीं करोगे। इन्फॉर्म मैनेजमेंट नॉट टू इशू ऑडिटर्स रिपोर्ट टू एनीवन। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंडमेंट की जरूरत है और एंटिटी नहीं कर रही है, तो ऐसे में जो ऑडिटर की रिपोर्ट है वो किसी को भी इशू ना करी जाए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ऑडिटर नोज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर अमेंडमेंट एंड मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग द सेम। सो जो उसकी ऑडिट रिपोर्ट है वो तो गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनी हुई है ना, गलत मतलब कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनी हुई है जिनमें चेंज की रिक्वायरमेंट है। तो ही इन्फॉर्म कि भाई आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कुछ भी करो, बट आप मेरी ऑडिट रिपोर्ट को किसी को इशू नहीं करोगे। बट देन ऑल्सो अगर मैनेजमेंट इशू कर देती है तो एक लास्ट ऑप्शन बचेगा ऑडिटर के पास, ही टेक द लीगल एक्शंस। तो दिस वाज आवर स्मॉल सा ऐसे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।